हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो सभी 10 स्टेटों का सिविल कोड का हिंदी का सामान्य क्वेश्चन होगा, जनरल हिंदी जिसे बोलते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और रोज़ चल ही रहा है प्रैक्टिस सेट, आप लोग कीजिए। प्रीवियस ईयर के तौर पे मैं लेकर आ रहा हूँ और इस क्वेश्चन के बदौलत आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है, या किस तरह के सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या लेवल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप लोग। चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। हर एक शब्द संख्या विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है गणनावाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, आवृत्तिवाचक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक बोधक। अगला प्रश्न है, सर्वनामिक विशेषण इसमें से कौन है। सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत कौन आते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो संज्ञा के पहले आते हैं वो होते हैं सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 2 होते हैं कि 5 होते हैं। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विशेषण की अवस्था को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण की अवस्था को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन है मूलावस्था, भेदावस्था, दीर्घावस्था, तुलनावस्था। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो तुलनावस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण की अवस्थाएं होती है। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 7, 4, 3, 6। विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 7, 4, 3, 6। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। कितनी होती है? 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन है संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा और सर्वनाम की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, विशेषण का प्रयोग होता है किसके पहले होता है। विशेष के पहले, विशेष के बाद, यह उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? कमेंट कीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों, विशेष के पहले भी और विशेष के बाद भी इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, विधेय विशेषण है कौन सा। ऑप्शन आपके सामने है, विशेष, विशेष से पहले लगने वाला विशेषण, या विशेष के बाद लगने वाला विशेषण, या उपयोग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेष के बाद लगने वाला विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वाक्य में विशेष आता है। वाक्य में विशेष आता है, प्रश्न है विशेषण से पूर्व, विशेषण के बाद, कहीं पूर्व कहीं बाद में, या सर्वदा पहले। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कहीं पूर्व और कहीं बाद में इसका प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रविशेषण बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रविशेषण बताते हैं। क्या बताते हैं? और क्वेश्चन का आप लेवल देख लीजिए, लेवल ठीक ठाक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए अभी के जनरेशन के अनुसार। अभी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न है विशेषण का भेद, विशेषण, विशेषणों का भेद, या विशेषणों की विशेषता, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषणों की विशेषता प्रविशेषण बताते हैं। उसके बाद है प्रविशन किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन है विशेषण के पहले लगने वाला विशेषण। उसके बाद है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, या विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 5, 4, 3, 7। क्या राइट आंसर होगा? 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिश्रमी छात्र ज़्यादा सफल होते हैं में कौन सा विशेषण है।
ऑप्शन है भाववाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है चमकीला, हरा, सुडौल, झूठा। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुडौल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है सीधा, मधुर, पतला, बुरा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है मोटा, भाला, गाढ़ा, तेज। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? ऑप्शन मोटा है, भाला है, गाढ़ा है, तेज है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तेज। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है क्रूप, लंबा, भीतर, गीला। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रूप हो जाएगा ऑप्शन के मुताबिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है सूखा, अगला, सुंदर, पिछला। इसमें से बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है चौड़ा, बनारसी, ऊपर, बाहर। क्या है? चौड़ा, बनारसी, ऊपर, बाहर। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? ऑप्शन है महानता, महान, महानतम, महांतर। निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण अभिकारी है? महानता, महान, महानतम, महांतर। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा महानता। अगला प्रश्न, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का भेद कौन है? निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का भेद है गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या इनमें से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? निम्न में से किसका तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? ऑप्शन है समीप, समीपतर, समीप्य या समीपतम। इसी में से आंसर बताना है आपको। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सामीप्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है सप्ताह से साप्ताहिक, नीति से नैतिक, भूख से भूखा, गरीब से गरीबी। इसी में से आंसर बताना है अशुद्ध शब्द जो है, बताइए विशेषण के रूप में कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा गरीब से गरीबी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है धन से धनिक, सुख से सुखी, दिन से दैनिक, बंगाल से बंगाली। क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें से बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल से बंगाली। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है कुल से कुलवंत, विष से विषैला, पीड़ा से पीड़ित, शास्त्र से शास्त्रीय। क्या होना चाहिए बताइए? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल से कुलवंत हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में विशेषण से विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्न में विशेषण से विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है बताइए? 2 किलो घी, गोल प्रश्न, सुंदर लड़की, श्रेष्ठ व्यक्ति। विशेषण विशेष बताना है आपको, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण से विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्न में विशेषण से विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है बाहरी दरवाजा, पीला फूल, चंचल पत्थर, दुबली लड़की। क्या राइट आंसर होना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर होगा चंचल से पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्न में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म अशुद्ध है?
ऑप्शन है गीला आकाश, ऊपरी कमरा, टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीला आकाश। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म मौजूद है? निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन है भाला से आदमी, सूखा से पेड़, धुंधली रोशनी, प्राकृतिक मनुष्य। इसी में से आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक मनुष्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? इसमें आपको अशुद्ध बताना है। ऑप्शन है महान आत्मा, छिपा घर, क्रूर डाकू, लंबा बालक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा छिपा घर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन है चतुर, गीदड़, 10 रुपये, भला आदमी, तरसता बालक। क्या राइट आंसर होगा बताइए? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तरसता बालक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन है बुद्धिमती, पंडित, उसके बाद है सुंदर घर, सूखा पत्ता, हरा पेड़। क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धिमती पंडित। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन है ठिगना व्यक्ति, चमकीली साड़ी, पतला दीवार, बुरी आदत। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पतला दीवार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन है काला घोड़ा, बूढ़ी औरत, गुणवती मनुष्य, बुरा आदमी। क्या राइट आंसर होना चाहिए? निम्न में विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म मौजूद है? ऑप्शन आपके सामने है काला घोड़ा, बूढ़ी औरत, गुणवती मनुष्य, बुरा आदमी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा गुणवती मनुष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण विशेष का कौन सा युग्म मौजूद है? अशुद्ध बताना है आपको। ऑप्शन है प्यारा बच्चा, टेढ़ी पंक्ति, मोटा हाथी, वह लड़कियाँ। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह लड़कियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन है वह गली कुछ पतला सा है, मेरी 2 गाय हैं, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है, यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो मेरी 2 गायें जो है ये क्या है? यानी शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, उसके बाद है हजारों लड़का गरीब हैं, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़ा है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें आपको शुद्ध बताना है। ऑप्शन है तुम्हारे पास बहुत नीली सी साड़ी है, उसके बाद है काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, लाल से लाल आँख डरावना लगती है, उसके सप्त पुत्र हैं यानी 7 पुत्र हैं। इसमें बताना है शुद्ध, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध बताना है। ऑप्शन है यह द्वितीय घंटी है, तुमने कितना चांदी खरीदा, यह एक घोड़ा है, इसके पूंछ लंबी है, कौरव 100 भाई थे। इसमें कौन सा विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है आपको। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर कौरव 100 भाई थे, ये परफेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी आपको विशेषण प्रयोग की दृष्टि से बताना है वाक्य शुद्ध। वाक्य में जैसे 2 से 3 प्रश्न रहेंगे आपके शुद्ध और अशुद्ध पहचानने के लिए, तो इस तरह आपके क्या हो जाएंगे, ये क्लियर हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन है मैंने 3 गाय खरीदी है, उसके 5 लड़की है, यह 10 रुपये का नोट है, आज तिगुनी लड़के आए हैं। इसी में से बताना है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो यह 10 रुपये का नोट है, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता, हर एक गाय दूध नहीं देती, वह लकड़ी अपने ढंग का अकेला है, 5 घोड़ा उजला है, पाँचों घोड़ा उजला है। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक घोड़ा काला नहीं होता।
अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, वह गली कुछ पतली है, अंधे नहीं देखते, वह अंधा बहुत गरीब है, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी आँख सुंदर लगती है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, कृष्ण काले थे, वह बहुत कठोर है, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए बताइए? कृष्ण काले थे, वह बहुत कठोर है, मेरे पास लंबी सी छड़ी है, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, मेरे पास बहुत उजली सी साड़ी है, अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। अगला प्रश्न बताइए, इसमें बताना है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। ऑप्शन है, कौन लड़का हंस रहा है, कोई आदमी आ रहा है, आपको कौन सी मिठाई पसंद है, उसके बाद है शादी में कौन कौन लोग आएगा। तो बता दीजिए अशुद्ध क्या हो जाएगा? तो शादी में कौन कौन लोग आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है, ये बोलचाल की भाषा, देहाती भाषा। अगला प्रश्न, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें भी अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है, माधुरी गुणवान नायिका है, वह भाग्यवती स्त्री है, वे पुरुष भगवान है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर माधुरी गुणवान नायिका है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, आशीष चतुर बालक है। क्या है? आशीष चतुर बालक है, उसकी सारी बनारसी है, उमा एक सुशील महिला है, सुशीला लिखा है, सुशीला महिला है, संगीत की धुन मधुर है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, उमा एक सुशीला महिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, गुड़िया तेज नाचती है, श्यामा कुरूप है, कमरा खाली नहीं है, प्राची बहुत चंचल है। इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन के मुताबिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राची बहुत चंचला है। अगला प्रश्न, इसमें अशुद्ध बताना है, इसमें भी विशेषण की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, तुम्हारे पास कितने चांदी हैं, ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, उसके बाद है उसकी किताब अच्छी है। इसी में से आपको राइट आंसर बताना है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तुम्हारे पास कितने चांदी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन, ये लड़का बहुत बुरे हैं, ये लड़के बहुत बुरे हैं, उसके बाद मेरा कमरा काफ़ी चौड़ा है, तुम्हारे दायां हाथ में क्या है, ये दोनों पैर लंबे हैं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारे दायां हाथ में क्या है। उसके बाद है, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है, इस पुस्तक के प्रश्न सरल है, उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ये बच्चे नादान हैं, यह बहुत अच्छी है, यह बहुत अच्छी है। इसमें से बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के प्रश्न सरल हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है, टिकाऊ, गुजराती, लंबा, प्रतीक। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? टिकाऊ, गुजराती, लंबा, प्रतीक। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है, बहुत, निचला, चमकीला, दुबला। निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं? ऑप्शन है, बहुत, निचला, चमकीला, दुबला। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें तो पता चल जाएगा, सारा हो जाएगा राइट आंसर, सारा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन गुणवाचक विशेषण नहीं? ऑप्शन है, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी। इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? तो अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? इसमें भी गुणवाचक विशेषण बताना है। ऑप्शन है, पूरा, गरीब, झूठा, सीधा। पूरा, गरीब, झूठा, सीधा। इसमें से आंसर बताना है, क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पूरा। अगला प्रश्न देखिए,
जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विधेय। क्या राइट आंसर होना चाहिए बताइए? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विधेय। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है इसमें? कौन सी विशेषण की अवस्था नहीं है? ऑप्शन है मध्य अवस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था। क्या राइट आंसर होगा? मध्यावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था। क्या राइट आंसर होगा? तो मध्यावस्था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री का आवास तीसरे रास्ते पर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, कालावाचक, स्थानवाचक। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है सब चूहे पकड़ में आ गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक, स्थानवाचक। प्रश्न है सब चूहे पकड़ में आ गए, इसी चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर होगा बताइए? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है क्या है? बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? ऑप्शन आपके सामने है बहुत तथा तेज, उसके बाद है तेज, उसके बाद है बहुत, या इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसी में से बताना है आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत। अगला प्रश्न है पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा बताइए? पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमवाचक। अगला प्रश्न है तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। क्या राइट आंसर होगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा समुदायवाचक। अगला प्रश्न है तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न है गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है परिमाणवाचक, सर्वनामिक, भाववाचक और गुणवाचक। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्या राइट आंसर होगा? तो गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोमल सबसे क्रूप है, वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? कोमल सबसे क्रूप है, इस वाक्य में कौन से विशेषण की अवस्था है? ऑप्शन है मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, प्रथमावस्था। क्या राइट आंसर होना चाहिए? कोमल सबसे क्रूप है, इस सेंस में आपको बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तमावस्था। अगला प्रश्न है कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में कौन सी विशेषण है? कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है सर्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कुछ लड़कियां आ रही है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है सर्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। क्या राइट आंसर होगा? यानी सर्वनामिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस घर में कौन रहता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? उस घर में कौन रहता है, उस वाक्य सेंस में आपको विशेषण बतलाना है। ऑप्शन आपके सामने है सर्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक। अगला प्रश्न है आज दो छात्र अनुपस्थित थे, आज दो छात्र अनुपस्थित थे में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक और गुणवाचक। इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? आज आज दो छात्र अनुपस्थित थे, क्या होगा राइट आंसर? यानी संख्यावाचक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है गणनावाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, आवृत्ति बोधक। क्या राइट आंसर होगा बताइए? क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बोधक। तो दोस्तों आज का हमारा 70 क्वेश्चन सामान्य हिंदी का कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और इंटेंसिटी और जुनून बनाकर पढ़िए। अगर आपके पास जुनून नहीं है, पढ़ने की इंटेंसिटी नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके पास लग्न और जुनून ये होना बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में पढ़ रहे हैं और आपका मन कहीं और है, शरीर आप यहीं पर हैं और आपका दिमाग कहीं और है। शरीर तो आपका यहाँ पर है लेकिन दिमाग कहीं और है, फिर उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कैप्चर नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए दिमाग को कंसंट्रेट कर कर तैयारी करें और जितना होगा उतना कीजिए, जितना होगा उतना पढ़िए, बेहतर सफलता मिलेगा। और अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो ज़ाहिर सी बात है उसका रणनीति बनाना पड़ता है, सिलेबस देखना पड़ता है। तो ये सब तो पहले की बात है, आप लोग कर चुके होंगे एग्ज़ाम का। जैसे अब लगभग एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है तो उसके मुताबिक आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना? तो चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जितने नोटिफिकेशन वीडियो का मिलेगा आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम पर जुड़िएगा, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर, वहां पर जुड़ सकते हैं आप। और जुड़ने के बाद वहां पर आधा घंटा पहले 30 मिनट पहले वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों को गुड नाइट।